रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सामिईन बातमकीन, मुशाहिदीन गिरामी, अज़ीज़ान बावक़ार, बाहशमत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तस्लीमात नियाज़। आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह कुछ ख़ास उर्दू अल्फाज 51 से लेके जैसे 57 तक ये गिनती हैं हिंदी की या उर्दू की, और इसी तरीक़े से दीगर अल्फाज अकटना, इकट्ठा, अकरा वगैरह की बयान की जाएंगी। आम तौर से जब हम गिनते हैं 1 दहाई से 51, 52 इस तरीक़े से 57 तक, तो हमें वो लफ्ज़ जो पीछे से छुटा, जैसे 50 पर गिनती पूरी हो गई, उस लफ्ज़ की इसमें बू नहीं आती है। और इसी तरीक़े से और भी कुछ हैं अल्फाज, जैसे 11 से 12, 19 तक ये मुस्तस्ना हैं, और बाकी जो है ना दीगर जो इकाइयाँ शुरू होती हैं दहाइयों के बाद, जैसे 21, 20, तो वहाँ जो है ना उससे पहले लफ्ज़ की बू मौजूद है और शिम्मा मौजूद है। तो उसकी वजह ये है 51 वग़ैरह में, तो ये है कि दरअसल ये चूँकि 50 पर आधी गिनती पूरी हो जाती है, यानी तनसीफ हो जाती है, निस्फ हो जाता है। 100 का आधा 50 यानी आधा हो गया। तो एक तरह से गोया के ज़बान साज़ों ने और गिनती जिन्होंने बनाई, उन्होंने इसको मलहूज़ रखा है कि गोया एक अगले आधे की शुरुआत है। तो उन्होंने ये 1 जो है 51, 52, ये दरअसल माकूस हो गया है, यानी 9, 1 जो है 9, यानी नून गुन्ना नज़र आ रहा है लेकिन हकीकत में 9 था और वाव बाद में था। तो यानी ये अब जो है ना ये नए तरीक़े से 1 और 2 है। मतलब ये है कि ये वो 1, 2 नहीं है जो सिर्फ़ इकाई होती है 1, 2, 3, बल्कि यहाँ ये एक नया जो है ना नई इकाई दहाई है। मतलब ये 50 के बाद शुरू हो रही है, कहने का मकसद ये है। इसलिए जो है ना इसमें वो 50 की बू नहीं आ रही है। बारकैफ इस तरीक़े से ये 1 जो है 51, 52 और 53, फिर यहाँ पा से बदल दिया गया उसको। दरअसल ये 9, वाव, नून और वाव जो है वाह 1, ये दरअसल उल्टा है, इसका असल ये था 9, यानी नया। दूसरा लफ्ज़ जो है अक्टा, ये इस्तेमाल नहीं होता, तकरीबन लफ्ज़ मतरूक हो गया है। अक्टा, उक्टा, उक्टा कहते हैं फ़ेलू को, साथी को, जो साथ रहा हो। इसमें अलिफ जो है नफ़ी के लिए है, फॉर द नेगेशन, और ये दरअसल हकीकत में लफ्ज़ कटा था। कटा, ज़ाहिर है कटी हुई चीज़ अलग हो जाती है, और तो उसकी ज़िद जो है, उसका कॉन्ट्रास्ट और उसका जो विलोम शब्द अक्टा है। अक्टा और उक्टा, तो उक्टा के माने जो है उक्टा कहिए या अक्टा कहिए, बहरहाल अलिफ जो है इसमें हिंदी का लगा हुआ है। इससे जब अलिफ दाखिल नफ़ी का हो गया, कटा हुआ नहीं, मतलब ये होगा कटा हुआ नहीं, यानी साथ में है, तो इसलिए इसे फ़ैलो और साथी के माने में लिया गया। क्योंकि साथी जो है कटा हुआ नहीं होता, बल्कि वो जुड़ा हुआ होता है और उससे एक रब्त होता है, एक ताल्लुक़ होता है, इसलिए उक्टा के माने फ़ेलो के आते हैं। अगरचे फ़ी ज़माने ना ये लफ्ज़ तकरीबन मतरूक है। दूसरा लफ्ज़ उकटना। उकटना, यहाँ भी जो है ना उकटना में अलिफ नफ़ी के लिए है, कटना, कटाना, काटने के माने में आता है। ये ज़ाहिर है कटी हुई चीज़ महसूस होती है, मुशाहद होती है, उसे देखा जा सकता है। तो उस पर ये अलिफ नफ़ी का लगा है। किसके माने में आया है? किसी का राज फाश करना, किसी की पोशीदा बात को ज़ाहिर करना। तो ज़ाहिर है किसी की पोशीदा बात को आप ज़ाहिर करेंगे तो उसको बुरा लगेगा।
तो इस तरह गोया एक तरह से ये सब व शत्म की किस्म से है। तो टू वॉर्न आउट द सीक्रेट फ्रॉम समवन एल्स, किसी के राज को फाश करना उसको बुरे लगने का सबब है, बुरा लगने का सबब है। इसलिए जो है ना इसके माने जो है ना उकटने के हैं, यानी हिस्सी तौर पर कटा तो नहीं, लेकिन वो अंदर से बहरहाल उसका दिल ज़ख्मी हो गया, गोया गैर मरी तौर पर। तो गोया कि ये हस्सी तौर पर कटना नहीं है, लेकिन बहरहाल तकलीफ दह चीज़ है। तो आलिफ यहाँ नफ़ी के लिए है और कटना हकीकत में लफ्ज़ था। तो इस लफ्ज़ के गोया के दो सिलेबल हुए, दो हिस्से हुए। अकटना, अकटना का मतलब हो गया किसी के राज को फाश करना। और एक इकट्ठा, ये बहुत ही अहम लफ्ज़ है और काबिल तवज्जो लफ्ज़ है। हम लोग बोलते हैं इकट्ठा, यानी किसी चीज़ को जमा कर देना, एक कर देना, वहदत पैदा कर देना, इज्तिमाइयत पैदा कर देना। तो गैदरिंग और यूनिफिकेशन या यूनाइटेड के माने में मुत्तहिदा, मुत्तहिद कर देना, मुंतशिर चीज़ को, मुतफर्रिक चीज़ को यकजा कर देना, यकजा कर देना, इकट्ठा कर देने को इकट्ठा कहते हैं, एक जगह जमा करने को। ये लफ्ज़ जो बना है इसमें देखिए तिब्बी नुक्ते निगाह को कितना मलहूज़ रखा गया है। अगर तिब्बी नुक्ते निगाह को मलहूज़ ना रखा जाता तो ये लफ्ज़ ही नहीं बनता। गोया इसके अंदर जो है मेडिकली और साइंटिफिक रीज़न इसके अंदर मौजूद है। पहले हम ये समझे साइंटिफिक रीज़न है क्या। देखिए लफ्ज़ है खट्टा, जो है खट्टा, खटास, जिसको तुर्श बोलते हैं और सोर अंग्रेज़ी में बोलते हैं। खटाई का काम क्या करना होता है? खटाई का काम होता है मुंतशिर कर देना, अलग अलग कर देना। जैसे हम जो है पहले आज से 30 बरस पहले देसी आम चला करता था, उसके अंदर खटास मिठास दोनों होती थी। तो वो खट्टा आम अपने आप बजाते खुद हज़म हो जाता था, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन आज के ज़माने में हमारे इंतहाई शीरी आम आ गए हैं, शीरी किस्म के आम आ गए हैं और बहुत ही स्वीट सोर्स ऑफ दी मैंगोज़ हैं। तो उनकी वजह से जो है ना उसको कहीं मिल्क शेक, कहीं कुछ किस तरह इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो आसानी से हज़म हो जाए। तो गोया ये खटास जो है, या मिसाल के तौर पर हम अचार खाते हैं या सिरका खाते हैं या नींबू का इस्तेमाल करते हैं, तो किस लिए? ताकि अंदर जो हाजमे का अमल है और मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो आसानी से हो जाए। खाने के अंदर जो है नशास्ता होता है, स्टार्च होता है और जो मिठास होती है तो वो जल्दी हज़म नहीं होने देती, बल्कि उसके लिए जो है कुछ खटाई की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने पर जो है ना खटाई का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि वो मीठी चीज़ें जो है हज़म हो जाती हैं। या इसी तरीके से हम जो अचार खाते हैं वो इसलिए खाते हैं ताकि आसानी से हज़म हो जाए। तो गोया ये जो है खटास चीज़ को फाड़ती है। ये मिसाल के तौर पर आपके जो है वो चिकनाई के अंदर हाथ हैं और चिकनी चीज़ें आपने खाई हैं, तो आप हाथ नींबू से धोते हैं। नींबू खट्टा होता है ताकि क्यों? इसलिए कि वो चिकनाई फट जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो गोया खटास का काम है फाड़ना, अलग अलग करना। तो उसकी ज़िद जो है ना इकट्ठा है, खट्टा नहीं, इकट्ठा नहीं। खट्टा चूँकि खटास तो फाड़ देगी, अलग अलग कर देगी, ये इकट्ठा है। यानी आ जो है यहाँ नफ़ी के लिए है और खट्टा जो है खट्टा की ज़िद गोया इकट्ठा है, खट्टा नहीं है। मतलब चूँकि खटास तो फाड़ देगा, ये इकट्ठा है और अखट्टा, खट्टा नहीं है। तो देखिए कितना ये मामूली सा लफ्ज़ लगता है, लेकिन इसके अंदर जो है ना ये फ़नी नुक्ते नज़र से और मेडिकल रीज़न से और तिब्बी वजह से कितना अहम लफ्ज़ है, कितना बामाना लफ्ज़ है। और एक लफ्ज़ और है अकरा। अकरा किसको कहते हैं? अकरा दरअसल वेच यानी वो सब्ज़ा जो ज़मीन में बग़ैर कुछ करे धरे, बग़ैर बोए उग जाता है और उपज जाता है, उसको अकरा बोलते हैं। ख़ास तौर से एक फलीदार सब्ज़ा है जो जानवरों के चारे के काम आता है। वो गेहूं की फसल में मौसम रबी में जो है वो बज़ाते ख़ुद उगता है। मौसम रबी में या मकई की फसल में जो है ना बहरहाल मौसम में रबी बज़ाते ख़ुद उगता है, तो उसको करना धरना कुछ नहीं पड़ता। तो ये लफ्ज़ अकरा,
اقرا میں بھی اصل لفظ ہے کرا، اور آ جو ہے نا یہ یہاں نفی کے لیے ہے، گویا دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اقرا ہے۔ کرا یعنی کچھ کرنا دھرنا نہیں پڑا، آ نفی کے لیے کچھ، اقرا نہیں کچھ کیا، خود بخود جو ہے نا یہ اگ آیا ہے، جم آیا ہے۔ اقرا ایک پھلدار سبزہ ہے جو جانوروں کے چارے کے طور پر کام آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔